अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं खिज़रियात आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि जो लोग न्यू फार्मिंग करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनको किस तरह से स्टेप लेने चाहिए। अगर आप देखें, आप चिक्स की बात करें, गोल्डन मिस्री की बात करें, एस्ट्रालॉब की बात करें, ये सभी मार्केट में ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड जाते हैं। और ये ट्रेंड मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये ट्रेंड कौन बनाते हैं। ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेंड बनते हैं। अगर कोई नई ब्रीड आ गई है तो वो उसकी वीडियोज़ या उसका डाटा वगैरह शेयर होता है और उसकी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि जो पिछली ब्रीड थी उससे ये ब्रीड बेहतर है। इस तरह से ये ट्रेंड आते हैं और जाते हैं। और इसमें बात करने का मकसद ये है कि इनसे फ़ायदा कौन उठाता है, और अगर आप सोचते हैं कि हम इसको कारोबार को किस तरह से करना चाहते हैं कि रिस्क से बच सकें। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का ट्रेंड आता है तो वो सारी क्वालिटीज़ क्या ओके हैं या नहीं, जो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं किसी भी ब्रीड की, तो क्या वो आपको प्रूफ करना चाहिए। लेकिन जो लोग बड़े लेवल पे, बड़े वॉल्यूम पे इस काम को करते हैं, कोई भी चीज़ नई ट्रेंड पे आती है तो वो हो सकता है कि मार खा जाएं, घाटे में चले जाएं। क्योंकि हो सकता है जो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी, हो सकता है मे बी। लेकिन मैं आपको पर्सनली आपको ये एक रिकमेंड करूँगा, मशवरा दूंगा कि जब भी मार्केट में कोई चीज़ नहीं आए, आप उसको बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट करें। आप अगर हम इसी फार्म को देखते हैं तो ये यकीन करें, सिर्फ एग से फार्म शुरू हुआ था, एग से, चंद एग से, जिसमें से उन्होंने 300-400 एग लिया था, एक छोटा सा इंक्यूबेटर लिया और उसमें ये इन्होंने अपनी ब्रीड निकाली, ना कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। और आज यही फार्मर प्लानिंग कर रहे हैं 1000 चूज़ों का डेली बेसिस पे निकालने का, 2000 मंथली, इस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कि ये हम समझते हैं कि ये कामयाब है, इन्होंने ज़ीरो से शुरू किया। जब भी आप कोई कारोबार करें, बिजनेस करें, समझ लें ज़ीरो से आपने स्टार्ट लेना है। ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर क्वालिटीज़ जो बताई जा रही हैं ट्रेंड वाली चीज़ की, अगर वो क्वालिटी ना हो तो आपको नुकसान ना हो, आपको लॉस ना हो, आपको सिर्फ सीखने को मिले। तो जब आप मुतमिन हो जाएं कि जो ब्रीड्स नई ट्रेंडिंग ब्रीड हैं, वो जो सारी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं वो आप अपने तजुर्बे से सीखें, तो आप बेहतर है कि आप ज़ीरो से शुरू करें, एग से शुरू करें, चंद चूज़ों से शुरू करें। और आज तो चलो हम मानते हैं कि जी एस्ट्रालॉब का जो है ना ट्रेंड चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम किस ब्रीड का, कौन सी ब्रीड नहीं आ रही है, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन ये मार्केट में आती जाती रहेंगी। और आपने जब भी किसी ब्रीड पे काम करना है तो आपने सिर्फ थोड़े छोटे से लेवल पे स्टार्ट करना है। तो मैं ये आपको पर्सनली जो है ना वो आपको रिकमेंड करूँगा। तो आप देखें कि अब ये तैयब भाई का फार्म है, अब ये एग का भी काम कर रहे हैं, इनक्यूबेटर इन्होंने अपने हायर कर लिए हैं। इसके अलावा अब ये बुकिंग वगैरह भी ले रहे हैं कि अब ये एक दिन का भी चूज़ा सेल करेंगे और एग भी सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी ये एग सेल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये दिन ब दिन जो है ना तरक्की कर रहे हैं। तो आप ये सारे तरक्की के जो राज जानें तो फिर आप आप एक फाइनल स्टेप उठाएं। और देखें, इन्होंने जो मैं बता रहा हूँ कि इनका सीक्रेट क्या है कि ज़ीरो से इन्होंने शुरू किया और मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये भी अगर देखें कि इनमें मोर्टेलिटी भी आती है और जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। तो बेहतर है कि आप छोटे से लेवल पे स्टार्ट करें। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस फार्म का जो बैकग्राउंड है, तो यकीन करें कि 2600 की इन्होंने एक मुर्गी ली थी और 25 से 30 सारे पीसेस थे, यानी कि अडल्ट ब्रीड ली थी, और उसमें से 7 मुर्गे थे। और इन्होंने क्या किया कि अंडे जो इनके आ रहे थे उनको जमा करते गए, अपना एक छोटा इंक्यूबेटर लिया और डेली बेसिस पे 2-3 दिन के बाद इंक्यूबेटर पे ये एग वगैरह रखते गए। और यकीन करें बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर आपको लोग ये बताते हैं कि किसी चीज़ का मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारी बातें झूठी हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बेशुमार इंक्यूबेटर में बहुत ज़्यादा इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। ब्रीड दूसरे इलाके से आई थी, कुछ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आए, मोर्टेलिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल की, लेकिन होती है। ये सारे फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें मिक्स हैं। आप कहें कि मैं सारे फ़ायदे ही आने हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो जो भी आपको इस तरह से गाइड करे कि आप इतनी मुर्गियाँ रख रहे, आपको दिनों में अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें गलत हैं और गलत गाइड किया जाता है। आप देखें, इस बंदे ने, तैयब भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरी सर्च की है, इनक्यूबेटर पे पूरी सर्च की है।
इन्होंने ब्रीड पे पूरी सर्च किया और जब इन्होंने समझा कि अब मेरे खुद के ये इनके अपने इंक्यूबेटर के चूजे हैं, वो हैं ब्रीडर हैं, जब ये इनके अपने ब्रीडर तैयार हो गए तो फिर इन्होंने वो जो ब्रीड ली थी, जितने में ली थी वो उतने में ही इन्होंने उससे भी ज़्यादा उसमें भी मुनाफा रख के उसको सेल कर दिया। यानी कि 2600 की ली थे तो उन्होंने उसके एग भी सेल किए और 2600 की फिर दोबारा से इन्होंने सेल कर दी। मगर इन्होंने बहुत सीखा। अगर आप देखेंगे अब ये एक मिनी हैचरी लगा के बैठे हुए हैं, अब ये अपने ब्रीडर लेके बैठे हुए हैं, अपनी एक समझ लें एक फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। तो आपने भी जब भी ये काम करना है तो आपको सीखना चाहिए। अब देखें इन्होंने छोटा सा फार्म है, फ्री रेंज भी, असल फार्म कमरे के अंदर। अब वो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। माहौल देखें, अब ये सीखते जा रहे हैं कि इनको किस तरह का माहौल चाहिए, उस हिसाब से ये इनकी पार्टीशन वगैरह करते जा रहे हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने इस फील्ड में आना है तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटे लेवल से, छोटे वॉल्यूम से स्टार्ट करें। आपके पास चाहे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो तो आपने कम अज़ कम 2-3-4 माह एक्सपेरिमेंट करके ही बड़े स्टेप लेने हैं। तो मेरी यही आपसे बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मसले मसाइल आते हैं, जो मासूम लोगों को लूटा जाता है, उस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूँ। जब भी आपने कोई ब्रीड लेनी है तो आपको चाहिए कि उसके ब्रीडर ज़रूर चेक करें। अगर और ये भी देखना है कि ये बंदा ब्रोकर तो नहीं है। यानी कि कुछ लोग होते हैं, फार्म किसी का होता है, बिज़नेस कोई और कर रहा होता है। तो ये देखें कि उनके पास वो खुद उनके अपने ब्रीडर हैं और वो जो उनका अपने ही हैचरी सिस्टम है। तो बहुत ज़्यादा धोखे फ्रॉड वगैरह किए जाते हैं। वो आप कुछ लेते हैं, दिखाते कुछ हैं, निकलता कुछ और है। तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिससे भी लेने हैं उसकी ब्रीड चेक करें, नस्ल चेक करें, उनके जो छोटे चूज़े हैं उनको अच्छी तरह से चेक करें और बाकायदा गारंटी लें। और आप भी एक मिस्टेक करते हैं कि आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं। चलो, अगर आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर तो मानने को आती है, लेकिन अगर आप नज़दीक हैं तो बेहतर है कि आप खुद फार्म में आएँ, उनके ब्रीडर चेक करें, उनकी हैचरी चेक करें और बाकायदा गारंटी लें। तो व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं इनकी ट्रेंड की, अस्ट्रालैब का ट्रेंड इस टाइम मौजूद है, अभी चल रहा है ट्रेंड। अब ये ट्रेंड कितनी देर तक चलेगा इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी इसकी जो ट्रेंडिंग चल रही है, अगर हम इनके चूज़े की बात करें एक दिन की, वो 120 से 140 का एक दिन का सेल हो रहा है। अगर हम इनके एग की बात करें वो 50 से 70 का सेल हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सभी बताएंगे कि इसमें इतना फ़ायदा, इसमें इतना फ़ायदा, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें हाथ से करके फिर ही आपको पता चलता है कि इसमें फ़ायदा है कि नहीं है। ये आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा लोग ये सीखने को मिल जाएगा, इनको रखना किस तरह से, इनको पालना किस तरह से, ये भी चीज़ें हर कोई आपको बताएगा। लेकिन अंदर की बातें ये आपने खुद सीखनी है। अंदर की जो बातें इसमें है कि नहीं है, कुछ क्या इसमें फ़ायदा, क्या इसमें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप छोटे लेवल से खुद स्टार्ट करें, एक्सपेरिमेंट करके, तो फिर ही आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो सारी ये नहीं है कि काली मुर्गी है, काला सोना बन जाएगा और आपके पास सोना ही सोना आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप समझ लें सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा अगर हम ट्रेंड की बात करें, नेक्स्ट टाइम ट्रेंड जिस तरह से अब मार्केट में भी जल्द ही आपको मुतारिफ करवा दी जाएगी दूसरी ब्रीड, जिस तरह से लाइट सुसेक्स है। लेकिन सभी ब्रीड अभी इससे भी एडवांस ब्रीड आ रही हैं, और जो भी ब्रीड आएंगी वो आपको पता चलता जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि वो सारी होंगी बहुत ज़्यादा महंगी, एक्सपेंसिव होंगी, और आप ये नहीं है कि आपको कोई एक वीडियो देख के जिसमें आपको ये बताएं कि 100 रख लें या 500 रख लें और आप अपने सारी ज़िंदगी की कमाई उसी में लगा दें और वो आपको रिज़ल्ट ना मिले। लिहाजा छोटे लेवल से, छोटे वॉल्यूम से आपने ये काम करने हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इस तरह से मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।